मैं ये नहीं कहता कि अपने घर परिवार को, बच्चों को छोड़ दो, बिल्कुल मत छोड़िए, लेकिन धीरे 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 दिन पर दिन थोड़ा सा घर में ही रह करके त्याग करें। और जब घर से घर में ही रह करके जब तुम त्याग करोगे ना, तो तुम्हारा मन प्रभु की ओर अग्रसर अपने आप होने लगेगा, अपने आप। तुम्हें जाने की जरूरत ही नहीं, आश्रम जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। आगे सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, वैसे हमारा साथी कौन है? यहां एक प्रश्न उठता है, हमारा जीवन का साथी आखिरकार है कौन? जब राम रावण का युद्ध हुआ तो ना तो अयोध्या की सेना साथ थी राम जी के, ना लंका की सेना साथ थी, और सेना कितनी थी? पदम 18 जूथप बंदर, 18 पदम। यदि हम घर में रह करके मन से युद्ध करें तो क्या परमात्मा हमारा साथ नहीं देगा? मन से युद्ध करो। जब ये मन तुम्हें परेशान करे तो मन से युद्ध करना प्रारंभ करो। हनुमान जी ने भी अपने मन से युद्ध किया है। क्योंकि एक बार हनुमान जी को भी शंका हुई, क्योंकि वो तो सेवक है ना। कभी कभी मालिक के मन में शंका होती है तो कभी कभी सेवक के भी मन में शंका हो जाती है, लेकिन प्रभु राम जी के प्रति शंका नहीं हुई हनुमान जी को, नहीं, सुग्रीव के लिए मन में शंका हुई। महाराज वैसे है तो तुम्हारा बहुत बड़ा भक्त, तुमने सुग्रीव से मित्रता की है, लेकिन कहीं धोखा ना दे जाए, क्योंकि अब ये राज पाठ के भोग में विलिप्त हो चुका है। आज हनुमान जी का भी दिन है। राम जी का साथ जब सीता जी का छूटा, अशोक वाटिका में हनुमान जी पहुंचते हैं। जब सीता जी ने देखा ये छोटा सा बानर, क्योंकि छोटे से रूप में तो गए थे, कनक बूदरा कार शरीरा, कनक यानी सोना, सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत जैसा आकार। सीता जी ने फिर विनय किया, बोले छोटा हो जाओ, अब मैं समझ गई तुझे। और यहीं पर माता ने अजर अमर सुत तुम रहे। जब लंका में अग्नि प्रवेश की, देखिए वैसे सोने को अग्नि नहीं जलाती, और सोना अग्नि में कभी जलता नहीं है, लेकिन हां सोने में लोहा मिला दिया जाए तो लोहा जल जाता है, लेकिन सोना फिर भी नहीं जलता। ऐसे ही हमारे मन का भी
ये कभी कभी सोने की लंका तैयार कर लेता है और धीरे धीरे उसमें फिर आग लग जाती है। जब किसी की मनुष्य पूर्ति न हो तो क्या होता है? सब जाओ दुनिया, अब मोह खाओते मतलब ना। लग गई ना आग, आग लगी ना। और आग नहीं लगती तो ऐसा नहीं बोलता। इसी प्रकार ये जो हमारी कामना है यही हमको धोखा देती है। कामेन कर्म नाश स्यात् क्रोधेन नाश ज्ञान नाशनम लोभेन धर्म नाश स्यात् तत्रयम् त्यजेत। अर्थात ये जो कामनाओं के वशीभूत ही तो कर्म नष्ट होता है। और कामनाओं के द्वारा ये ज्ञान बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसलिए हमें अपने जीवन में अपनी जो कामना है इनको त्यागना चाहिए। और जितनी हम कामनाओं को उत्पन्न करेंगे, जितनी कामनाओं को उत्पन्न करेंगे और जितनी कामनाओं के पीछे दौड़ेंगे, तो हम कितने भी पढ़े लिखे हैं, कितना भी हमको ज्ञान है, हम कितने भी बुद्धिमान हैं, वो सब हमारा नष्ट हो जाएगा। और हो जाता है और होता है। ज्ञान नष्ट कब होता है? इस भलो हम जीव यहां पर विराजमान, आप कोई सोचने लगे कौन डोंडी बाबा कथा कर रहा है, अरे चले गए देखी जाइए। कौन कर रहे हैं? अरे वही उमा गांधी आचार्य जी कर रहे हैं, देखें वो तो। अब मान के चलो अनंत में वृंदावन से कहीं से भी कथावाचक आए, क्या वो अलग से बोलेगा? वैसे कान्हा जी की कृपा है, जितने भी उच्च कोटि के वक्ता हैं सबसे मिल चुका। मैंने पहले भी कहा था, कुछ ऐसे संतों से मेरा मिलन हुआ, शायद कोई मिल भी नहीं पाएगा, शायद जीवन निकल जाएगा लेकिन मिल नहीं पाएगा। क्योंकि जिस संत का कहीं पता अता ही नहीं है, कहां रहता है, कहां छुपा पड़ा है, तो कहां मिलोगे? लेकिन मैं भी अपने आप नहीं मिला, मैं भी संतों के द्वारा उन संतों से मिला। संतों की चरणारविंद किया मैंने, उनसे प्रार्थना की। बोले वो मिलते नहीं है किसी से, मैं जब आपसे मिले हैं तो आप हमें मिलाइए। और उन्होंने मिलाया। शायद और मैं उनको नमन नहीं करता, उनसे प्रार्थना नहीं करता, क्या वो उनसे मिलाते? ऐसे ही सीताराम जी से मिलने का इशारा हनुमान जी का है। अरे सीताराम जी तभी मिलेंगे जब हनुमान जी तुम्हारा साथ देंगे, हनुमत कृपा तुम पर होगी। कथा भी तभी प्राप्त होती है जब तुम्हारा कोई कर्म संस्कार अच्छा होता है। प्रथम दिवस में भी मैंने कहा था कि सप्त दिवस की पूरी कथा हर किसी के नसीब नहीं है। सप्त दिवस की कथा कोई भी पूर्ण नहीं सुन सकता। कहीं ना कहीं कथाएं छूट जाती हैं,
कभी आधा घंटे लेट, कभी 1 घंटे बाद पहले छोड़ के चले आए, या एक आध दिन हमें समय ही नहीं मिला, मजबूरी फंस गई, तो फिर सप्त दिवस की पूरी कथा कहां सुन पाए, छूट गई ना। वो बिरले होते हैं जिनको सप्त दिवस की कथा प्राप्त होती है। और जो सप्त दिवस की कथा श्रवण करता है, मैं कान्हा से प्रार्थना करके कहता हूं, सीताराम जी से प्रार्थना करके कहता हूं, और वो कोई इच्छा भी ना करे ना, तो भी उसकी इच्छा पूर्ति होती है। ये मैं व्यासपीठ से कहता हूं, लेकिन सुने लगन से, श्रद्धा से। अब ये नहीं कथा में तो हम बैठे, हम 7 दिवस की हमने कथा सुनी है, पर पंडित बड़ा मौज ले रहा है, आनंद आ रहा है आगे, तो समझो कछु ना, तो फिर तुमने कथा सुनी ही नहीं, फिर तो तुम वहां जो पंडित के आनंद में डूब गए, आचार्य जी के आनंद में डूब गए, तुम तो कथा का सुनी, तुमने कथा श्रवण नहीं किया आपने। ऐसे ही अपने जीवन में अपने के मैं को मार करके, अहमता को त्याग करके, मैं कुछ भी नहीं हूं, ये पालना मन में करके, मन में कोई लोभ लालच न करके, केवल भगवान से प्रीति लगा करके कथा श्रवण करें, सुने नहीं श्रवण करें। सुनना एक अलग शब्द है और श्रवण करना एक अलग शब्द है। सुनना तो आसान है, लेकिन श्रवण करना ये कठिन है। और कथा को श्रवण करना, और जो कथा को श्रवण करते हैं वही तो मोह माया जंजाल से छूटते हैं, और जो सुनते हैं वो मोह माया से नहीं छूटते। अब हमें तो कान्हा जी की कृपा है। अब तुम्हें को कि आचार्य जी भी बिना लोभ के बैठे हैं, तो मुझे भी लोभ है, मैं भी लालची हूं, मुझे भी लालच है, लेकिन माया का लालच नहीं है, केवल लालच है तो कि मुझे कथा करनी है, ये लालच है। और जो भी आ जाएं उनको कथा श्रवण कराना, ये तो लालच है। बाकी माया का लालच लेकर के मैं यहां नहीं बैठा। वैसे कहते भी हैं कि माया मरी न मन मरा, मरमर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, ये कह गए संत कबीर। न तो मन मरा है न माया मरी है। इन्हीं कामनाओं के साथ परमात्मा ने यानी ब्रह्मा जी को 4 बातें बतलाई, उसी को चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। यानी विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को बताई। उन्होंने सबसे पहली बात बताई, ये द्वितीय स्कंद में 32वें श्लोक से 35वें श्लोक तक ये 4 श्लोक की कथा आती है। सबसे पहला सत्य क्या है? सत्य किसको कहते हैं? माया क्या है, जगत क्या है और अपनी आत्मा क्या है? केवल ये 4 बातें हैं और चारों बातों में पूरी भागवत है। जिसने सत्य जान लिया उसे माया को पहचानने में देरी नहीं लगेगी, और जिसने सत्य और माया को जान लिया उसको जगत पहचानने में देरी नहीं है, और जिसने ये तीनों पहचान लिए तो उसे आत्मा को पहचानने में देरी नहीं है कि आत्मा क्या है।
लेकिन हम एक भी चीज यानी एक भी शब्द पर पहुंच नहीं पाते और ना ही एक भी शब्द को समझ पाते हैं। यदि हम एक एक शब्द को समझें तो हमारा एक ही शब्द से कल्याण हो जाएगा। सत्य क्या है, इसी से कल्याण हो जाएगा। लेकिन पूर्ण रूप से सत्य को भी नहीं जान रहे। हम सत्य केवल क्या जान रहे हैं कि भाई हम कसम खा रहे हैं, हम सौगंध खा रहे हैं, ये कार्य हमने ऐसे किया, केवल इसको सत्य जान लिया, केवल इसको जान लिया सत्य। इसके अलावा आगे, इसके आगे और भी तो कुछ है, हम इसको पहचान नहीं पाते। आगे षष्ठी का वर्णन आता है, ये भी 10 प्रकार की है। आगे काल का विवरण आता है। ये जो कल्प है, एक कल्प 43 करोड़ 20 लाख वर्ष का एक कल्प होता है और एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और यदि हमारा एक दिन थोड़ा न मस्ती में घूम जाए, आनंदमयी थोड़ा सा हो जाए किसी प्रकार से सही, तो हम लोग क्या समझते हैं, अरे आनंद आएगा साहब, आज तो आनंद आएगा। और कल को क्या होगा फिर? कल की गारंटी है, रात की गारंटी है। पहले जीवात्माओं की आयु 100 150 वर्ष हुआ करती थी। मेरे सामने भी कुछ लोग 125 130 वर्ष के संसार को छोड़ा है। अब तो और उम्र घटती चली जा रही है। अब 60 या 70 वर्ष का आदमी सीमेंट वाले की दुकान पे जाता है और कहता है सीमेंट बढ़िया दियो, कम से कम 100-200 साल की गारंटी है? सीमेंट की गारंटी पूछता है, 100-200 साल की गारंटी है, खराब तो नहीं होगा? और तेरी कितनी गारंटी है? जो सीमेंट की गारंटी पूछ रहा है दुकानदार से जाकर के, तो तेरी गारंटी कितनी है? 100-200 साल की सीमेंट की गारंटी ले रहा है, पूछ रहा है। क्या कभी अपने आप से पूछा कि मेरी गारंटी कितने दिन की है? अब की तो सोची नहीं और आगे की सोचता है। आगे तो वही होगा जो प्रभु जी चाहेंगे। मेरे या तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा। हाँ, हनुमान जी ने जो चाहा वो उन्होंने किया और हुआ जो हनुमान जी ने चाहा। राम जी ने जो चाहा वो नहीं हो पाया, वो जो हनुमान जी ने चाहा वो हुआ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या कारण था? जो राम जी चाहे वो नहीं हो पाए और जो हनुमान जी चाहे वो होए। भक्त की लाज रखते हैं ना भगवान, भले ही अपनी लाज रहे ना रहे, लेकिन भक्त की लाज रखते। हनुमान जी को यूं ही लोग सेवा नहीं करते। हनुमान जी को लोग सिंदूर यूं ही नहीं चढ़ाते। हनुमान जी को चोला लोग यूं ही नहीं चढ़ाते। क्योंकि हनुमान जी ने सबको बस में किया है। सबको, जितनी क्रूर से क्रूर ग्रह हैं उन सबको उन्होंने बसीभूत किया हनुमान जी ने। यहां तक कि शनिदेव जी महाराज जी को भी उल्टा लटका दिया है?
अगर शनिदेव जी हारे हैं तो हनुमान जी से हारे और किसी से नहीं हारे। इसीलिए ऐसी वो शनिदेव जी महाराज की ग्रह जरूर है, लेकिन ऐसी ग्रह हमारे तुम्हारे पासों तो घूम रही हैं। है या ना? जो तुम्हारा भला होना चाहे, जो हर्षा तुम्हारा बुरा चाहे, तो ये राहु केतु ही तो है। तुम्हारी थाली में भोजन अच्छा रखा है कि यागू कैसे यागी आगे से थाली कैसे हटे सुंदर थाली है, ये राहु केतु ही तो है। तुम्हारी उन्नति हो रही है, उसको देकर के जल रहा है, तो ये राहु केतु तो ही है। ये तो साक्षात है भैया। वो राहु केतु हमारे अदृश्य हैं, लेकिन ये तो सामने दिखते हैं। बड़ी घी में डुबोमा मार रहे हो, घी में चुपड़ी चुपड़ी मार रहे हो, क्यों भैया? तो क्या मलाल है? अब तेरे मन में कहीं की खोट है तभी तो बोल रहा है।